बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी रेलेवेंट कुछ चीज़ों को स्टडी करना है। हम डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स देखेंगे। ये जो स्टैंडर्ड्स जो हमारा टारगेट होगा आज के लेक्चर में, उनमें हम देखेंगे आईएसओ बेस्ड स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज आईएसओ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ही इस पर्पज़ के लिए बनाई गई है कि डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स जो है वो उसको डिफाइन किया जा सके बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हम अक्सर नाम सुनने में आता है। डिफरेंट हम 9001, 9000 या 9002 या 14001 या 18001 इस किस्म के स्टैंडर्ड्स भी देख रहे होते हैं कि डिफरेंट चीज़ों पे प्लेस किए होते हैं। तो उनका डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है और हर जो नंबर है एक खास किस्म के स्टैंडर्ड को सिग्निफाई कर रहा होता है। आज हमने ये देखना है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रेलेवेंट आईएसओ के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं और वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं। ISO is इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये 1987 में इसने ISO 9000 का जो स्टैंडर्ड था उसको डिफाइन किया था, उसके स्टैंडर्ड की सीरीज को डिफाइन किया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस standardization company is the consortium of 63 countries. 63 कंट्रीज ने मिलके इस कंसोर्शियम को इस्टेब्लिश किया था और इनका पर्पस ये था कि ऐसा एक सिंगल पेज पे सबको लेके आए ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो सके डिफरेंट प्रोसेसेस की, मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट चीज़ों की, ताकि जब हमें एक कंट्री जो है उसके किसी प्रोडक्ट को देखना है या जांचना है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है या किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाया गया है, तो हमारे लिए फेमिलियर हो तमाम स्टैंडर्ड्स और तमाम कंट्रीज जो हैं वो एक ही स्टैंडर्ड पे बेस्ड चीज़ें जो हैं वो परचेज कर सकें या उनको यूज़ कर सकें। 9000 जो सीरीज थी स्टैंडर्ड्स की, जिसमें 9001, 2, 3 इस तरह से आ जाते हैं, ये 1987 में 9000 सीरीज जो थी ISO ने पब्लिश की थी। ये सर्टिफिकेशन है क्या 9000 की? It serves as a reference for contract between independent parties. As a reference point सर्व करती है ये, और इसका पर्पस ये है कि एक क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस ये देता है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो ISO 9000 सर्टिफाइड हो, तो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जो कि ISO 9000 के स्टैंडर्ड में स्पेसिफाइड हैं। तो अगर आपने आपकी प्रोडक्ट उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाई गई है या उन उन चीज़ों को जो है फुलफिल कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो ISO 9000 सर्टिफाइड है। या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उन तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है जो कि ISO 9000 के डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ISO 9000 सर्टिफाइड है। ठीक है, ये स्पेसिफाई क्या करता है? ऐसी गाइडलाइंस में डिफाइन की गई हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप रिपीटेबल प्रोसेसेस को डिफाइन कर सकते हैं, रिपीटेबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए। यानी आप जो आपकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है उसकी डेवलपमेंट करनी पॉसिबल है इन मल्टीपल टाइम्स इन अ रिपीटेड मैनर बाय फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस। ना सिर्फ ये बल्कि इट ऑल्सो डिस्कसेस डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होना चाहिए, क्या एस्पेक्ट ऐसे होने चाहिए, अगर उनको फॉलो किया जाएगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी क्वालिटी आप मेंटेन कर पाएंगे। ISO 9000 का स्टैंडर्ड इन इश्यूज को भी एड्रेस करता है, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कैसे करनी है, किसी चीज़ों की रिपोर्टिंग कैसे मेंटेन करनी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, प्रोसीजर्स और प्रोसेस कैसे डिफाइन करनी है, रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है क्वालिटी को मेक श्योर या मैनेज करने के लिए। इन तमाम इश्यूज के ऊपर जो है वो डिस्कशन और इसकी डिटेल मौजूद है कि हाउ you will assign responsibilities to your team members, how you will document your work, क्या किस फॉर्मेट में होना चाहिए, what should be the procedures, what should be the processes, हायरिंग का प्रोसेस कैसे होगा और फायरिंग का प्रोसेस कैसे होगा, डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज जो कंज्यूम करने हैं ऑर्गेनाइजेशन ने उनको मैनेज करने का प्रोसेस किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल्स ISO 9000 प्रोवाइड करता है।
सो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए है ये, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में ले आता है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वालिटी से जब डिस्कशन हमने की थी उसमें हमने ये भी देखा था, हमने ये कहा था कि अगर हमारा प्रोसेस क्वालिटी बेस्ड है तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। तो ISO 9000 स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है कि जो प्रोडक्शन है प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, उसमें क्वालिटी लेके आई जाए, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर क्वालिटी आ जाएगी। जो थी हमारे पास सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड है, इसमें ISO 9001 आ जाता है, 2 आ जाता है और 3, हमारे पास 3 स्टैंडर्ड्स हैं ISO 9000 सीरीज के। और इनके ऊपर बेस करते हुए अगर एक प्रोसेस, जिसे हमने अभी डिस्कस भी किया कि अगर एक प्रोसेस जो है उसके अंदर हम क्वालिटी फॉलो कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट्स वो बनाएगा वो ऑटोमेटिकली उसमें क्वालिटी फॉलो हुई होगी। ठीक है, ये इसका बेसिस था। ISO 9001 की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई किया जाता है जो कि डिजाइन और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में जिनका पर्पस, जिनका काम क्या होता है, डिफरेंट चीजों को डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना, प्रोडक्शन करना और डिफरेंट गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसका मतलब ये है जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसी कैटेगरी में फॉल कर जाती हैं, यानी मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके ऊपर ISO 9001 एप्लीकेबल हो सकता है। अब आ जाती है बात ISO 9002 की। अब ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं जो कि प्रोडक्ट्स डिजाइन नहीं करते लेकिन वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो इटसेल्फ जो है प्रोडक्ट्स जो है डिजाइन खुद नहीं करते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है जैसे स्टील और कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोडक्ट्स को बाई करती हैं और डिफरेंट किस्म के डिजाइन जो हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेज से परचेज करके उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी चीजों को असेंबल करते हैं, असेंबल करके जो है वो डिफरेंट किस्म की चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, यानी ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स के लिए होता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल है बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम डिजाइन से लेके हर चीज खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आया था ISO 9003। ये अप्लाई करता है उन इंडस्ट्रीज के ऊपर या उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जिनका पर्पस है सिर्फ इंस्टॉलेशन या चीजों की टेस्टिंग परफॉर्म करना। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंस्टॉलेशंस करती हैं या वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंस्टॉलेशन की, उसके लिए अगर उन्होंने अपने आप को स्टैंडर्डाइज करना है या वो टेस्टिंग परफॉर्म करती हैं तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड उनके लिए सुटेबल होगा वो होगा ISO 9003। ISO 9000 की अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए तो उसमें हमारे पास कुछ कंसर्न्स हैं। ये एक जेनेरिक स्टैंडर्ड है और हमने जैसे बात की थी कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इससे रेलेवेंट है और एक सर्विस रेंडिंग कंपनी वो भी इससे रेलेवेंट है क्योंकि बहुत जेनेरिक है ये। लेकिन उसमें कंसर्न या इशू क्या आता है, कुछ क्लॉजेस ISO 9000 में ऐसे हैं जो कि इतने जेनेरिक है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि जब हम उनको अपने सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे पास हमें कंफ्यूजन हो जाती हैं कि हाउ वी विल कन्वर्ट दीज थिंग्स व्हेन इट कम्स टू आवर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जेनेरिक में तो वो चीजें कॉमन है, उसमें चीजें डिफरेंट है, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ हमारे पास टेक्निकलिटीज ऐसी आ जाती हैं जो कि ISO 9000 में डिफाइंड नहीं है, इसलिए इट बिकम्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट to implement these concepts कि हम how to apply these ISO 9000 standard on the software houses. क्यों? Because software is intangible and it becomes difficult to control it. तो जो डिफिकल्ट टू कंट्रोल चीजें हैं उसकी वजह से जो है वो बिकम्स अ डिफरेंट गेम। ऑन द अदर हैंड हमारे पास अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हमें पता है कि हमारे पास चीजें डेवलप होती है, हमें नजर आ रही हैं, हमें डिफरेंट स्टेजेस से हम गुजरता हुआ देख रहे हैं, फिटिंग का प्रोसेस हो रहा है, इंजन हो रहा है, डोर्स जो है वो मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं, फिट भी हो रहे हैं, उनको पेंट भी हो रहा है, हर चीज जो है वो एक्यूरेटली नजर आ रही है और स्टेटस भी हम डिफाइन कर सकते हैं चीजों का, इसलिए उन इंडस्ट्रीज पे अप्लाई करना इसको आसान है। एक और कॉन्सेप्ट भी जो डिफर करता है वो ये है कि
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ डेटा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम किसी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं उसमें आपके पास स्टील आ जाता है, आपके पास पेंट आ जाता है, आपके पास और डिफरेंट चीजें ऐसी हैं, ग्लू से लेके हर चीज ऐसी आ जाती है जो रॉ मटेरियल में शामिल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास सिर्फ डेटा होता है जिसे हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल है। तो इस किस्म के इश्यूज की वजह से समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम ISO 9000 स्टैंडर्ड को अप्लाई करें किसी भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहता है फॉर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस। सो सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास और कौन से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट से रेलिवेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो ISO 9126 है, यानी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड है। ये टेक्निकली स्पेसिफिकली टारगेट करता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करने के लिए। देन ISO 14598 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इवैल्यूएशन का स्टैंडर्ड है। अगर हम कहें कि हमने अपने किसी सॉफ्टवेयर को एवेल्युएट करना है कि हाउ गुड इट इज, उसके लिए आप इस स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हैं। इसमें हमें हमारे पास गाइडलाइंस और क्राइटेरिया गिवन है। इसके बाद ISO 25051 requirements for quality of commercial off the shelf components of software product and instructions for testing। ये पूरा इसका नाम है, यानी ऐसा स्टैंडर्ड जो कि हमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करता है कि अगर हमने ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करनी है और उसकी टेस्टिंग करनी है तो हमें किस क्राइटेरिया को मीट करना है। ठीक है, देन हमारे पास है ISO 15026 स्टैंडर्ड। ये सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी के लेवल्स को मेक श्योर करने के लिए कि इसने हमने स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो किया है, ये उस पर बेस करता है। सॉफ्टवेयर यूजर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में क्रिएट करने के लिए हमारे पास 15910 स्टैंडर्ड मौजूद है। इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं ISO के जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करते हैं। ये प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर रहे थे, ये हमारे पास प्रोसेस की स्टैंडर्डाइजेशन को डील करते हैं, वो है 15504 सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट। यानी सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है उसकी प्रोसेस को अगर हम असेस करना चाहें कि हाउ गुड इट इज और हाउ बेटर इट इज एंड हाउ स्टैंडर्डाइज्ड द प्रोसेस इज, उसके लिए आप ये स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। देन आपके पास सॉफ्टवेयर मेजरमेंट प्रोसेस का स्टैंडर्ड मौजूद है। आपके पास गाइडलाइंस हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम्स, ये डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर से। देन वी हैव गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर यूजर डॉक्यूमेंटेशन, अगेन हमारे पास ये स्टैंडर्ड मौजूद है। देन हमारे पास एक स्टैंडर्ड मौजूद है जो कि हेल्प करता है टू एवेल्युएट एंड सेलेक्ट द टूल्स विच आर केस टूल्स। कंप्यूटर एडेड सिमुलेशन एनवायरनमेंट बेस्ड टूल्स जो हैं केस टूल्स, उनकी सिलेक्शन के लिए हमारे पास एक एवेल्युएशन क्राइटेरिया है जो हमें ISO 14102 स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। सो ये मल्टीपल स्टैंडर्ड्स है। लेट्स से अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एंड यू वांट कि हम जो प्रोडक्ट डेवलप करें वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो, तो हम इनमें से जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको उठा के अप्लाई कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है या जो प्रोसेस है वो किस हद तक स्टैंडर्डाइज्ड है। आज के फर्स्ट लेक्चर के लिए हमारे पास ये रेफरेंसेस थे जो हमने फॉलो किए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। मैम एग्जाम का क्या सीन है? एग्जाम सितंबर में होंगे इंशाल्लाह, यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी जब उसके बाद। वो यूनिवर्सिटी में होंगे ना? हाँ जी, यूनिवर्सिटी में ही होंगे इंशाल्लाह। और मैम सिलेबस जितना पढ़ लेंगे कितना सिलेबस है। पढ़ना पड़ेगा हमें? आपके और पास कितना पढ़ना पड़ेगा? कोर्स आउटलाइन होगी, कोर्स आउटलाइन को देखें हमने कितने टॉपिक्स कवर कर यस। लिए हैं, जो रह गए हैं हमने भी वो पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा, सही है मैम। जी। एनी मोर क्वेश्चन? नो मैम। ऑलराइट, अपना फर्स्ट लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।